हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पूरा लास्ट तक देखें और इस क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ सॉल्व करते चले। So let's start with question number 1 and it is asking that which is the largest muscle in human body, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। और बात की जा रही है ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कि हिप मसल्स की, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल, लंबी मसल की बात की जाए अगर लॉन्गेस्ट मसल, तो सही आंसर क्या होगा? सार्टोरियस। तो डोंट बी कंफ्यूज, मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए आपको पता है कि वेंट्रिकल, एट्रियम और आर्टरी, वेन्स, ये सभी जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग होते हैं। और डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। डायफ्राम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि निम्न में से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लिवर, यानी कि यकृत, क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। और देखिए इसके अलावा देखिए जो भी ऑप्शंस हैं, ट्रैकिया, लंग्स एंड नोज, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल किए जाते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, निम्न में से कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो लैरिंग्स। क्यों? क्योंकि लैरिंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग होता है और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड एवं सेरिबेलम जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the height of hurdle in 110 मीटर हर्डल रेस फॉर मेन? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हर्डल रेस होती है उनमें 110 मीटर हर्डल रेस मेन के लिए होती है और 100 मीटर हर्डल रेस जो होती है वो वुमेन के लिए होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 110 मीटर हर्डल रेस जो कि मेन के लिए होती है उसकी हाइट, उसमें हर्डल्स की हाइट कितनी होती है? द करेक्ट आंसर 1.067 मीटर। और अगर बात की जाए 100 मीटर हर्डल रेस की तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 0.840 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट नहीं है। तो मेड्यूला इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मेड्यूला जो होता है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इसके अलावा देखिए लिवर, थाइमस और पेंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जाने जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। और बीएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या होगा, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन स्क्वायर, हाइट स्क्वायर इन मीटर्स जो होता है, यानी कि हाइट इन मीटर्स इसका स्क्वायर जो होगा दैट इज करेक्ट फॉर्मूला, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो देखिए बात की जा रही है कि स्किल रिलेटेड फिटनेस में कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। तो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट में कौन सा शामिल नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में शामिल किया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट स्किल रिलेटेड फिटनेस में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से आते हैं? स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, पावर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इन सभी को स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी, देन आपका कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस,
इनको शामिल किया जाता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a technical standard of test selection, and the correct answer utility, यानी कि utility is not a technical standard of test selection। यूटिलिटी जो है वो परीक्षण चयन का तकनीकी मानक नहीं है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये तीनों ही टेस्ट सिलेक्शन के स्टैंडर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, कौन सा परीक्षण चयन का प्रायोगिक मानक नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानक। देखिए दोस्तों, यहां पे बात की जा रही है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ अ टेस्ट सिलेक्शन की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 109 में टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन की बात की गई थी, जिसमें शामिल किए जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन की बात की जा रही है, जो कि होते हैं आपके टाइम, यूटिलिटी एंड फंड। इनको प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा यहां पे कि विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ अ टेस्ट सिलेक्शन, तो नॉर्म्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेन वाज द ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट फॉर्म्ड, यानी कि ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट की स्थापना कब की गई थी, इसे कब बनाया गया था? 1958 में ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट वाज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्म्ड, एंड हार्वर्ड स्टेप परीक्षण बनाया गया था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS? NSNIS का फुल फॉर्म क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जॉनसन बास्केट स्किल टेस्ट फॉर्म्ड? जॉनसन बास्केट स्किल टेस्ट जो है 1934 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which test is not a part of ऑफर्ड बास्केट स्किल टेस्ट? ऑफर्ड बास्केट स्किल टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा है जो कि इस टेस्ट आइटम में शामिल नहीं किया जाता? तो थ्रोइंग टेस्ट इज करेक्ट आंसर। थ्रोइंग टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफर्ड बास्केट स्किल टेस्ट। तो देखिए कौन से टेस्ट होते हैं जो शामिल किए जाते हैं ऑफर्ड बास्केट स्किल टेस्ट में? शूटिंग टेस्ट, पासिंग टेस्ट एंड ड्रिबलिंग टेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कंपोनेंट ऑफ रसेल लैंच वॉलीबॉल स्किल टेस्ट? तो सर्विस टेस्ट इज करेक्ट आंसर। कौन सा रसेल लॉन्च वॉलीबॉल कौशल परीक्षण का घटक है, यानी इसके थ्रू कौन से स्किल को मापा जाता है? तो सर्विस टेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर एन एथलीट? किसी एथलीट के लिए कितने % कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो 60 to 65% इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्रेशमर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर देयर? क्रेशमर के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? तो 3 प्रकार के, पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक इज करेक्ट आंसर। विच इज नॉट एन ओपन वुंड इंजरी, यानी कि कौन सा एक खुला घाव चोट नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज बर्निंग, यानी कि जलना या जलन। इसके अलावा देखिए एवरेजन, कट एंड एवल्जन जो होते हैं एक प्रकार के ओपन वुंड इंजरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्टॉप लाइन इन जेवलिन थ्रो? यानी कि भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में स्टॉप लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 70 mm इज करेक्ट आंसर। द विड्थ ऑफ स्टॉप लाइन इन जेवलिन थ्रो इज 70 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शॉट पुट फॉर सीनियर मेन? सीनियर पुरुषों के लिए शॉट पुट का डायमीटर यानी व्यास कितना होता है? तो 110 to 130 मिलीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू, और गोल्ड नाम जहां पे आ जाता है, गोल्ड कप की बात की जाती है, तो इसका सीधा सीधा संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइप 2 लीवर, तो टाइप 2 लीवर में देखिए क्या होता है? भार बल और आलंब के मध्य होता है, मींस
लोड इज बिटवीन द फोर्स एंड फल्क्रम। टाइप 2 लीवर में लोड फोर्स और फल्क्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क? तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में आयोजित किया जाने वाला यह साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? तो यूएस ओपन इज करेक्ट आंसर। और सबसे पहले जो होता है देखिए वो कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। नंबर 2 पे जो होता है वो है फ्रेंच ओपन। नंबर 3 पे जो होता है वो है विंबलडन। और नंबर 4 यानी साल का सबसे आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, यानी कि निम्न में से कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की एक मेथड नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर आइसोकाइनेटिक मेथड इज करेक्ट आंसर, यानी समगतिकी विधि जो है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में शामिल नहीं की जाती। इसके अलावा बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्टिच एंड होल्ड मेथड and post isometric methods are the method of flexibility training. This is correct answer. Now the next question is asking that coordinative ability is sum of how many types of abilities? समन्वयकारी योग्यता कितने प्रकार की योग्यताओं का योग है? तो 7 इज करेक्ट आंसर। या कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं? तो 7 प्रकार की होती हैं। Which is not a technical और skill training method? कौन सी तकनीक कौशल प्रशिक्षण विधि नहीं है? तो ट्रायल मेथड इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, कोऑपरेशन एंड टास्क मेथड्स आर टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग मेथड्स। नेक्स्ट, व्हेन वर द 9th एशियन गेम्स हेल्ड? तो 9वें एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? तो 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 नई दिल्ली में दूसरी बार 9th एशियन गेम का आयोजन किया गया था। और पहली बार न्यू दिल्ली यानी भारत में फर्स्ट एशियन गेम्स यानी 1951 एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। और दूसरी बार कब किया गया था? तो 9th एशियन गेम्स का आयोजन दूसरी बार भारत देश में किया गया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the School Games Federation of India established? तो 1954 में स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की स्थापना की गई थी। Who gave the anticipatory और प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले? तो कार्ल गूस ने खेल का पूर्वाभासी अथवा अभ्यास सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी कि खेल औषधि का उद्भव कहां हुआ है? जर्मनी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूटन, बल्कि इकाई न्यूटन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरियोडाइजेशंस आर देयर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग? तो 3 इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? तो 6 प्रकार के स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पावर, ये 6 स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में आते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड? तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी? एंड द करेक्ट आंसर विटामिन सी हमारे शरीर में संग्रहण नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाउ मच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर? तो 2/3 पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैलोरीज वन गेट्स फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट से भी, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। और जो फैट होता है उससे फैट से 7 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
विच इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? कौन सा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है? तो शोल्डर ज्वाइंट इज करेक्ट आंसर। और शोल्डर ज्वाइंट के अलावा आपको पता है हिप ज्वाइंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। What is the weight of hurdle in 3000 मीटर स्टिपल चेज रेस? यानी कि 3000 मीटर स्टिपल चेज रन में जो हर्डल्स होती हैं, बाधा, उनका वजन कितना होता है? तो 80 to 100 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। हु वन द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? विश्वनाथन आनंद इज करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू विन भारत रत्न अवार्ड? तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी हैं। यानी खिलाड़ियों में आज तक सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी को ही ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। विच इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लिवर इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपरी लार्ज चैम्बर्स को एट्रियम यानी कि आलिंद कहते हैं, और निचले 2 चैम्बर्स को, छोटे चैम्बर्स जो कि होते हैं, उन्हें निलय कहते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग इज यूजफुल टू डेवलप, एंड द करेक्ट आंसर एंड्योरेंस। इंटरवल ट्रेनिंग इज यूजफुल टू डेवलप एंड्योरेंस। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का यूज किया जाता है। Now the next question, what is the length of baton exchange zone in 400 meter relay race? 30 meter is correct answer. What is the weight of men's javelin? तो men's के लिए javelin का weight 800 किलोग्राम और women के लिए 600 ग्राम होता है। Now the next question is not on the screen. तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।